हेलो गाइस। आज की ये वीडियो में हम लॉन्ग टर्म ऑप्शंस का यूज़ करके कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। ये कवर्ड कॉल का ही एक जो बोलते हैं आप सिंथेटिक कवर्ड कॉल का ही एक अलग से प्रकार है या टाइप है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कवर्ड कॉल में आपके पास एक लॉट जितना या तो स्टॉक होना चाहिए या फिर आप फ्यूचर थ्रू भी इसमें एज ए कवर्ड कॉल पूरा ये बना सकते हो। तो आज हम फ्यूचर और ऑप्शंस दोनों का मिला के निफ्टी में फॉर द ईयर ऑफ 2022 सिंथेटिक कवर्ड कॉल का यूज़ करके कितना हमको रिटर्न मिलता वो हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कि ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी रहती या नहीं और इसको कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मार्जिन की बात करते हैं। तो जो आपका ट्रेडिशनल कवर्ड कॉल रहता है उसमें आपका अराउंड 8 से 10 लाख जितना मार्जिन लग जाता है। इसके अंदर आपका अराउंड यहाँ पे देखिए हमने एक फ्यूचर बाय किया है और एक कॉल सेल किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.30 1,30,000 के आसपास। तो हम मान के चलते हैं लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के लिए थोड़ा ज़्यादा मार्जिन है तो 1.5 लाख के आसपास आपका मार्जिन लगेगा और ट्रेडिशनल कवर्ड कॉल में आपका 10 लाख के आसपास लगता है, 8 से 10 लाख जितना। तो ये आपका ऑलमोस्ट 1/8 या 1/10 उसमें मार्जिन में हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में हो सकता है। उसके अलावा हम 2022 की बात करें तो हमने क्या किया है, जो लास्ट 2000 एक्सपायरी वाला दिन था 21 का, उसका हमने एक 0.5 डेल्टा के अराउंड का एक कॉल को सेल किया है, जो कि कवर्ड कॉल का ही टाइप है कि आप आउट ऑफ द मनी या एट द मनी को सेल कर सकते हो। हमने क्या किया है, एट द मनी के कॉल को सेल किया है, जो थोड़ा आउट ऑफ द मनी आप मान सकते हो, जिसका डेल्टा है 0.45। और यहाँ पे हमने 3 मंथ का फार फ्यूचर बाय किया है। अभी काफ़ी सारे ब्रोकर्स आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक के बाद का भी ऑप्शंस ट्रेड करने का ये एक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में आप फ्यूचर में भी 3 महीना तक का आपका फार फ्यूचर बाय या सेल कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, दिसंबर 2021 का लास्ट दिन को 3 मंथ के बाद का एक फ्यूचर बाय किया है निफ्टी का। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी। तो अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि अगर ये पूरा साल, आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि आपने 10 लाख रुपए निफ्टी में इन्वेस्ट किए थे जो एक लॉट के बराबर होते हैं, तो आपको कितना रिटर्न मिलता और सामने आपने एक कवर्ड कॉल बनाया है तो उससे आपका रिटर्न कितना बढ़ जाता या कम हो जाता। तो इसके लिए हमने क्या, एक फ्यूचर को जो 17,216 पे है जनवरी में, उसको हमने बाय करके रखा है। तो फटाफट उसको 1 डे से आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे नोट डाउन भी करते जाएंगे कि आपका P&L क्या रहता। देखिए 2 दिन में ही आपका 14,000 का प्रॉफिट हो चुका है, लेकिन हम पूरा साल चलाएंगे और मैं आपको हर एक क्वार्टर का ये दिखाता जाऊँगा। देखिए जनवरी मंथ में मार्केट अपना ऊपर भागा था तो 17,200 से 18,200 आ गया था और फिर थोड़ा डिट्रेस हुआ। तो आपका प्रॉफिट देखिए, पहले कुछ 30,000 था, वो लॉस में कन्वर्ट हो गया और एट द एंड ऑफ द मंथ आप अराउंड 5,000 के प्रॉफिट में बाहर निकलते। लेकिन ये हमने फ्यूचर लिया है 3 मंथ्स अवे का, तो हम उसको मार्च तक लेके जाएंगे। आप इसमें बीच में चाहो तो कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन प्योरली आपका कॉल रहेगा। फरवरी में फिर से मार्केट ऊपर भागा और ये हमने जो 3 मंथ का फ्यूचर बाय किया है उसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको जो फ्यूचर में ज़्यादा ब्रोकरेज और ये टैक्स लगते हैं वो भी आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि साल में आपको 4 बार ही बाय और सेल करने पड़ेंगे। तो एक आपका बेनिफिट वो रहता है। लेकिन हाँ, उसमें आप फार फ्यूचर बाय करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़े। तो आप मंथली भी फ्यूचर बाय कर सकते हो ताकि प्रीमियम में बेनिफिट हो, लेकिन आपका ब्रोकरेज में वो लॉस करा सकता है। देखिए मार्च तक में ये मार्केट थोड़ा आपका रिवर्स गया था, तो आपको अराउंड 30,000 का जिस लोगों ने जनवरी में इन्वेस्ट किया था पहले ही दिन, वो सभी लोगों को निफ्टी में अराउंड 30,000 जितना लॉस हो रहा था।
फिर मार्च में देखिए थोड़ा मार्केट ऊपर आया। तो 3 मंथ में देखिए मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा और मार्च में ऑलमोस्ट जहाँ पे आपने बाई किया था वहीं आके मार्केट एक्सपायर हुआ है। देखिए एट द एंड ऑफ द मार्च ऑलमोस्ट जहाँ पे आपने बाई किया था उसके आसपास ही मार्केट आके एक्सपायर हुआ है। तो यहाँ पे आपको 15,000 का प्रॉफिट मिला है जनवरी टू मार्च फ्यूचर में। तो अगर आपने कैश में भी बाई किया होता तो आपको कैश में भी ऑलमोस्ट सेम इतना ही प्रॉफिट मिलता। अभी हम देखते हैं मार्च से लेके जून तक का। आपको ऐसा ही एज्यूम करना है कि आप निफ्टी का जो निफ्टी 20 है वो स्टॉक लेके चल रहे हो, होल्ड करके चल रहे हो 1 साल तक। फ्यूचर में यहाँ पे आप 1 साल का नहीं एक साथ बाई कर सकते हो, इसके लिए हम हर एक 3 महीने का बाई करके साथ में चलेंगे ताकि 4 बार अपने को बाई और सेल करना पड़े। तो अभी चलिए अप्रैल महीना स्टार्ट हो गया है। अप्रैल में मार्केट ऊपर भागा, अभी आप देखिए फिर से मार्केट रिवर्स आ गया, फिर से मार्केट रिवर्स आया, फिर से मार्केट रिवर्स आया, थोड़ा साइडवेज हो गया। तो अप्रैल मंथ में मार्केट थोड़ा डाउन आ गया और एट द एंड ऑफ द मंथ मार्केट ऑलमोस्ट आपके बाइंग प्राइस पे आकर रुक गया। मई में मार्केट नीचे गया, 30,000 जितना लॉस है। मार्केट और नीचे है और नीचे गया, 16,000 से भी नीचे 15,800 तक गया, 16,000 तक गया, 15,900 तक गया। देखिए यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 80,000 का 1 लाख जितना लॉस आपका अराउंड हो चुका है। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपको कम से कम 3 साल 4 साल एटलीस्ट वंस 1 साल के लिए तो ये होल्ड रखना है, तभी आप ये स्ट्रेटेजी कवर्ड कॉल या सिंथेटिक कवर्ड कॉल जो बोलते हैं वो बाय कर सकते हैं। और इसमें हम रिस्क रिवार्ड रिटर्न कितना मिलता है वो भी लास्ट में देखेंगे ताकि आपको पता चले कि आपके लिए स्ट्रेटेजी ये सभी क्राइटेरिया कंसिडर करते हुए, जैसे रिस्क रिवार्ड हो गया या आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया या आपका पीस ऑफ माइंड हो गया, वो सबको नज़र रखते हुए ओके है या नहीं। जून में देखिए आपका अगेन 90,000 के आसपास का लॉस हो चुका है। निफ्टी 20 में भी आपका ऑलमोस्ट उतना ही रहता। देखिए यहाँ पे मार्केट और नीचे गया, 15,200 तक गया और हमने स्टार्ट किया तब मार्केट था 17,000 के कुछ आसपास और वो अभी चला गया 2,000 पॉइंट नीचे। तो आपको 1,20,000 के आसपास का यहाँ पे लॉस है जून में। तो ऐसे आप लॉस के लिए अगर मेंटली रेडी हो तो ही ये स्ट्रेटेजी आपको लेना चाहिए। तो अनदर आपको की लर्निंग्स इसमें से ये भी मिलता है कि बड़ा लॉस इसमें आपका दिखा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वार्टर में आपको अराउंड 84,000 का लॉस हुआ रहेगा। सेम आपका निफ्टी 20 में भी उतना रहता। फ्यूचर में प्रीमियम की वजह से थोड़ा 2-4 हज़ार आगे पीछे हो सकता है। अभी हम उसके बाद का क्वार्टर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी है 15,800 पे मार्केट निफ्टी अपना, और नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, ऊपर आया, ऊपर आया। तो ये हम चेक कर रहे हैं क्वार्टर 3 का, जुलाई से लेके सितंबर तक का। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है और आपका 30,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है ये क्वार्टर में। और इसमें आपको मेजरमेंट भी डेली नहीं करना है, मंथ ऑन मंथ ही करना है। अनटिल अनलेस कोई बड़ा सम हुआ है तो ही आपको इसको एडजस्ट करना है। एडजस्टमेंट में भी कुछ खास है नहीं, या तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या आप स्टॉप लॉस कुछ अगर लगाना चाहते हो, बहुत बड़ा गैप डाउन है, या आप कुछ फार आउट ऑफ द मनी का चिप पुट भी बाई करना चाहते हो वीकली मंथली वाला, तो आपको क्या है कोई मार्केट का गैप डाउन का भी इतना बड़ा टेंशन ना आए। तो देखिए मार्केट अभी कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, आपका फिर से 1 लाख के ऊपर का प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको क्या एज्यूम करना है कि आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया है तो आपका कितना प्रॉफिट रहे। यहाँ पे अराउंड आपका 57,000 का आपको प्रॉफिट मिल रहा है थर्ड क्वार्टर में। तो 3 क्वार्टर का मिला के आपको देखिए 57 + 15, सो ऑलमोस्ट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस या माइनर लॉस में आप चल रहे हो आफ्टर 9 मंथ्स, क्योंकि 9 मंथ्स में निफ्टी ने माइनर ही अपमूव दिया है। अभी हम चेक करते हैं लास्ट जो सितंबर से है दिसंबर तक का। तो यहाँ पे हम देखते हैं
और ये हमने कैलेंडर ईयर का किया है, ना कि फाइनेंशियल ईयर का। मार्केट देखिए यहाँ पे P&L थोड़ा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अभी भी आप देखिए जहाँ पे आपने लिया था ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है, ऑलमोस्ट 9 या 10 महीने जी का टाइम बीत गया है। तो देखिए अक्टूबर मंथ भी ख़त्म होने को आया, मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है अराउंड 50,000 का। नवंबर वाला मंथ शुरू है। मार्केट थोड़ा ऊपर जा रहा है, स्मूथली धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, डे बाय डे ग्रेजुअल मूव दे रहा है। 67,000 जितना प्रॉफिट है आपका, और ऊपर भागा 80,000 का प्रॉफिट, 1 लाख अराउंड का प्रॉफिट हो गया आपका दिसंबर में। मार्केट थोड़ा वापस आया तो फिर से ऊपर गया, थोड़ा वापस आया मार्केट। और ये एक्सपायरी वाला दिन जो कि कैलेंडर ईयर का लास्ट दिन था, वहाँ पे अराउंड आपको 53,000 का प्रॉफिट मिलता। तो अगर आपने निफ्टी 20 में इन्वेस्ट किया है या सिंथेटिक फ्यूचर लिया है तो आप यहाँ पे देखिए आपको ये 1 लाख रुपीज़ प्लस 1.5 मीन्स 1,15,000, और उसमें से आप 84,000 माइनस करो तो आपको अराउंड मोटा मोटी बता रहा हूँ 15,000 ऊपर के और दूसरे 16,000, तो 31,000 अराउंड का प्रॉफिट रहता। प्लस इसमें आपका सर्विस टैक्स, एसटीटी, ब्रोकरेज, ये सभी आपको माइनस करना पड़ता है। तो टेंटेटिवली आपका मान सकते हैं 27 से लेकर 28,000 का प्रॉफिट मिलता है। और इसमें आप अगर मान लीजिए निफ्टी 20 में आपने इन्वेस्ट किया है तो आप मान लो कि आपका अराउंड 8 लाख रुपीज़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो 8 लाख के अगेंस्ट में आपका ROI देखिए और प्रॉफिट देखिए, यहाँ पे वो है अराउंड नेट प्रॉफिट मानिए 28,000। तो आपका ROI आप काउंट कर सकते हैं कि अराउंड 2% के या 3% जितना आपको पूरे ईयर में सिर्फ ROI मिला है निफ्टी 20 में। सिंथेटिक फ्यूचर में क्या रहता है कि आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है 1.5 लाख का, और 1.5 लाख के ऊपर अगर आप 28,000 गिनोगे तो आपका अराउंड 25 से लेके 30% के आसपास का ROI हो सकता है। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अभी हम ROI देखेंगे ऑप्शन का। तो ऑप्शन में यहाँ पे एक फैसिलिटी क्या होती है कि पूरे साल का भी आप ऑप्शन बाय या सेल कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, लास्ट दिन जो 2021 वाला एक्सपायरी का दिन था थर्सडे का, वहाँ पे हमने एक ऑप्शन को सेल किया है दिसंबर 2022 का एक्सपायरी तक वाला, और ग्रीस जैसे मैंने आपको पहले दिखाया जो है अराउंड एट द मनी का कॉल। तो इसको हम फटाफट आगे जाने देते हैं। इसमें आपको कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो पीस ऑफ द माइंड भी है, और आपको यहाँ पे ब्रेक इवन भी अच्छा खासा मिल रहा है, 19,000 जितना आपका ब्रेक इवन है। तो अगर मार्केट उससे ऊपर जाता है तो ही आपका ऑप्शन में लॉस शुरू हो सकता है। तो आप उसको भी एलिमिनेट करने के लिए फार आउट ऑफ द मनी का, आपको जब भी लगता है मार्केट अभी करेक्ट हो चुका है, ऊपर जाएगा, तो फार आउट ऑफ द मनी का एक कॉल बाय करके रख सकते हो। तो ऐसे अगर कोई बड़ा न्यूज़ की वजह से या कोई भी इवेंट की वजह से मार्केट ऊपर भागा तो आपका ये ऊपर का भी प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी पॉकेट से जाएगा, प्योरली आपका कॉल है। नीचे की साइड भी आप पुट एक बाय कर सकते हो मंथली या आपका वीकली वॉटेवर, और ऊपर की साइड एक आउट ऑफ द मनी का कॉल भी बाय कर सकते हो। तो दोनों साइड आप पूरी तरीके से हेज हो जाओ। तो देखिए मार्च आ गया है, आपका 20,000 तक का प्रॉफिट चल रहा है, और ये आपका पैसे भी काइंड ऑफ आप इनकम समझिए। ये निफ्टी 20 में भी आपने इन्वेस्ट किया होता और सामने एक लॉट सेल किया होता तो उसमें भी आपको सेम रिटर्न मिलता। इसमें आप मंथली अगर कॉल ऑप्शन सेल करोगे तो थोड़ा आपको एडजस्टमेंट का ज़रूर पड़ेगा। कुछ मंथ में आपको प्रॉफिट मिलेगा, कुछ में लॉस मिलेगा, लेकिन मोटा मोटी ब्रोकरेज, एसटीटी सब कुछ काट कूट के दोनों का रिटर्न ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप खुद भी क्या कीजिए कि ऐसे कवर्ड कॉल मंथली बनाइए, वीकली बनाइए, क्वार्टरली बनाइए, और सबका रिजल्ट आप कंपेयर कीजिए, और बाद में देखिए कि आपके लिए मंथली वाला सूटेबल है, ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कौन सा सूटेबल है। अप्रैल महीना आ गया है, सेम आपका 20,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है।
तो यहाँ पे देखिए आपका 4 महीने में 20,000 का प्रॉफिट मीन्स 5,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पर मंथ ये मिल रहे हैं एज ए पॉकेट मनी, या आपका कुछ ये निकाल सकते हो साइड में खर्चा पानी। देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत पीछे गया था तो आपका ये यहाँ पे कवर्ड कॉल प्रॉफिट दे रहा है। इसमें आप चाहो तो यहाँ पे अभी एक कॉल बाय करो इसके ब्रेक इवन का, तो आप उसको पूरा ये रिस्क फ्री कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेटेजी को हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे ताकि आपको और ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे एक जो ब्रेक इवन है 19,000 का, वहाँ का एक कॉल बाय कर लो जो बहुत चीप प्राइस में मिलता होगा। तो अगर मार्केट 19,000 से ऊपर गया उसके बाद तो आप भी उस वक्त भी प्रॉफिट में ही रहोगे। देखिए अभी 40,000 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको आपको क्या करना है, ईयर ऑन ईयर बैक टेस्ट करते जाना है और आपको देखना है कि कवर्ड कॉल में और जो ट्रेडिशनल है जैसे आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर या कोई भी अपना जेट लिजार्ड हो गया या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी आपके लिए ज़्यादा किस में रिस्क रिवार्ड को देखते हुए कितना आपको आरओआई कौन सी स्ट्रेटेजी देती है, और पीस ऑफ द माइंड मेन आपको देखना है आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए। तो आपको सभी कंपेयर करोगे स्ट्रेटेजी तो ही आपको आइडिया आएगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए सूटेबल है। हो सकता है ये स्ट्रेटेजी कोई 10 में से 5 या 6 साल तक आपको प्रॉफिट दे, 1-2 साल अगर मार्केट नीचे गया तो लॉस भी दे दे, लेकिन आपको ओवरऑल कैलकुलेट करना है 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का रिटर्न, या मैक्सिमम इसमें जितना आप कर पाओ कैलकुलेट ऑप्स्ट्रा में उतना तक तो एटलीस्ट आपको बैक टेस्ट करके एक एक्सेल बनानी है और अलग अलग स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करना है, और बाद में आप एक स्ट्रेटेजी आपके लिए फाइनल कर सकते हो। अभी देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है तो आपका जो पहले प्रॉफिट हो चुका था ऑप्शन में 40,000 का वो भी कम हो रहा है। इसमें कंटिन्यूस आप रोल अप या रोल डाउन भी कर सकते हो या नेक्स्ट ईयर का भी आप इसमें कर सकते हो, लेकिन ऐसा हम कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं कर रहे हैं। 9 मंथ्स हो चुके हैं, देखिए 40,000 का प्रॉफिट आपका आ गया है। फिर से मार्केट अप मूव दिया, आपका प्रॉफिट कम हुआ। अभी 19,000 आपका ब्रेक इवन बहुत दूर है, 18,500 के आसपास आता है तो आपको थोड़ा अलर्ट होना है, तब तक आप थोड़े रिस्क फ्री तरीके से इसको देख सकते हो। अभी देखिए नवंबर महीना स्टार्ट हो चुका है, 18,000 से ऊपर गया, आपका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी एक्सपायरी को भी सिर्फ 2 महीना ही बचा है, उसके लिए अभी टाइम वैल्यू भी इसमें आपका हेल्प कर देगा। देखिए 18,500 यहाँ पे आप चाहो तो नेक्स्ट मंथ में रोल अप या रोल डाउन कर सकते हो। 18,300, 18,300, 18,500 को क्रॉस कर दिया। अभी आपके ब्रेक इवन के पास आ रहा है, देखिए आपके ब्रेक इवन के पास आ रहा है, लेकिन ब्रेक इवन को ब्रीच नहीं किया है इसने। और अगर आपने बीच में ही जब आपको चांस मिला था मई या अप्रैल में, उस वक्त 19,000 का कॉल बाय करके रख लिया होता तो ये आपका रिस्क फ्री रहता, मार्केट का इतना भी ऊपर जाए आपको कुछ टेंशन नहीं रहती। अभी देख लीजिए एक्सपायरी वाला मंथ और ये वीक भी आ चुका है और मार्केट धीरे धीरे साइडवेज होता जा रहा है। तो ये देखिए लास्ट डे को आपको अराउंड 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये आपका एक एडिशनल इनकम हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए 50,000, तो आप इसमें आरओआई 1.5 लाख के ऊपर 50,000 का गिनिए तो अराउंड आपका 30% जितना आरओआई आपका इसमें से भी निकल गया। तो टोटल आप प्रॉफिट गिनिए इसमें, तो यहाँ पे आपका कुछ था 28,000 के आसपास का प्रॉफिट प्लस 50,000 इसका, क्योंकि इसमें आपका बहुत ब्रोकरेज नहीं जाएगा, हार्डली 1,000 रुपये जितने जाएंगे क्योंकि एक ही बार बाई ट्रेड किया है और एक भी बार सेल ट्रेड किया है। तो अराउंड आपका 78,000 के आसपास का प्रॉफिट रहता, जो आपका टोटल आरओआई का अराउंड 50%, अराउंड बोल रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा प्लस माइनस है, आप लोअर साइड पे इसको 40% भी मान के चल सकते हो, और वो भी टेंशन फ्री। तो अभी आपको वो करना है कि लोग मंथ में 2%, 3% बनाते हैं तो ईयर का इतना ही अराउंड होता है, लेकिन उसमें ब्रोकरेज, थोड़ा टेंशन, एडजस्टमेंट ज़्यादा रहता है। तो पीस ऑफ द माइंड वाली ये स्ट्रेटेजी आपको चाहिए, या फिर आपको मंथली आयरन फ्लाई, वीकली आयरन फ्लाई क्रिएट करके थोड़ा एक्साइटमेंट लेना है, क्या करना है वो आप इसमें से थोड़ा आपके लिए कौन सा सुटेबल है वो चूज़ कर पाओगे।
आने वाले वीडियो में मैं 2021 का 2020 का भी ट्राई करूँगा, कोरोना का भी, ताकि आपको पता चले कि इस बार तो चलो स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल रही, लेकिन ओवरऑल लास्ट 5 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है या नहीं। सो आई होप कि ये वीडियो से मैं आपको कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट गाइस।